नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी पंचदश पाठ है। पंचदश पाठ है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है श्लोकांश से सूर्य स्थानानि पूर्यत। शनि ये कहते हैं कि श्लोकों के अंश लिए गए हैं तो इनके खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है सीमंती निशु का यानी सीमंती निशु नारियों में सबसे शांत कौन है, तो शांत आ गया इसमें। ठीक है। राजा खालिस्तान गुणोत्तम में को अभूत कौन हुआ। ठीक है। कम संजय घाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। तो कहते हैं कंस ने कृष्ण ने किसको मारा, और कहते हैं कि शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है। फिर आता है केदार पोषण रता। केदार पोषण रता कम बलवंतम। कहते हैं कि कौन है जो पत्नी की मतलब पोषण में लगा हुआ है, यानी धरती की पोषण में लगा हुआ है, और किस बलवान को सर्दी नहीं सताती है। तो इसमें केदार पोषण रहता और कम बलवंतम कम बलवंतम। ठीक है, बलवंतम। तो आ गया था वृक्ष अग्रवासी नच पक्षीराज त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी। कहता है पक्षियों वृक्षों के अग्रवासी है, यानी वृक्षों की सबसे ऊपर की टहनी पर रहता है, लेकिन पक्षीराज नहीं है। तीन नेत्रधारी है लेकिन शिव नहीं है। इस प्रकार से ये शब्द श्लोकों से चुनकर लगा देते हैं। आगे आता है श्लोकांशान योजित, यानी श्लोकांशों को जोड़ना है। किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, तो ये इसमें जोड़ दिया गया है। कहते हैं विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या वंदनीय है। तो अत्रयुक्तम न बुध्यते, यहीं पर बताया गया है कि आप नहीं समझे। कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कृष्ण ने किसको मारा और शीतल बहने वाली गंगा कौन है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद किस प्रकार का बताया है। तक्रम सक्र दुर्लभम, तक्कर यानी छाछ इंद्र को दुर्लभ है। इस प्रकार से यह है मिलान करना है। आगे कहता है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। कहता है जो सही वाक्य है इनके सामने आम लिखना है, और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। आगे देख कातरो युद्धे युध्यते। कहता है कातरो कायर युद्ध में युद्ध करता है, कायर युद्ध में कभी युद्ध नहीं करता, वह भाग जाता है, इसलिए इसमें न लिख दिया है। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, यह सही है। यानी कस्तूरी जो एक पदार्थ होता है जो सुगंधित होता है, वह कहाँ से होता है, तो वह हिरन से ही उत्पन्न होता है। मृगात सिंह पलायते, हिरन से शेर भाग जाता है। आम, यानी इस पाठ में तो यही बताया गया है कि हिरन से शेर भाग जाता है। ठीक है। कंस संजघान कृष्णम, यानी कहता है कंस ने कृष्ण को मारा। कंस ने कृष्ण को नहीं मारा था, मारा था कृष्ण ने कंस को, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके बता दिया था कि कंस ने कृष्ण को मारा है, तो यह नहीं है, न गलत कर दिया इसने। तक्रम सग्रस्य दुर्लभ, छाछ इंद्र को दुर्लभ है, बिल्कुल सही। वहां पे स्वर्ग में कहाँ पे छाछ मिलती होगी, तो यहाँ पे ये बोल दिया कि कठिन है। जयंत कृष्ण से पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र है, नहीं, जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं था, वो इंद्र का था। तो इस प्रकार से यह हो गया। आगे आता है संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरा करना है। करिणाम कुलम, करिणाम कुलम में करिणाम में हलंत हो जाता है, आगे कुलम हो जाता है। को अभूत कै का विसर्ग लग जाता है और अभूत हो जाता है, यानी ओ जो था वह विसर्ग में बदल जाता है। आगे आता है अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। यहाँ पर तो इसने अत्रैव प्लस उक्तम कर रखा है, वैसे भी हम कर सकते हैं। अत्र अलग हो गया, प्लस एव अलग हो गया, प्लस उक्तम, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी तीनों में भी विभक्त कर सकते हैं। अत्र एव उक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम दोनों ही सही है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, ए और ए मिलकर आ बनाया था, वृक्षा प्लस अग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। तवक वस्त्रधारी, तवक वस्त्रधारी, तवक कै कर दिया इसने, गय का कै होता है। ठीक है। विभ्रन, विभृत प्लस न, तय को फिर न हो जाता है, ये दोनों न है, आधा न फिर न, इस प्रकार से है, यानी आधा न और फिर न, इस प्रकार से ये है। तो आगे आता है अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचन लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों को लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। ये कहता है कस्तूरी, कस्तूरी क्या था, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में है। युद्धे, युद्ध क्या है, पुल्लिंग है, सप्तमी और एक वचन है। सीमंती निशु स्त्रीलिंग है, सप्तमी और बहुवचन में है। बलवंतम
पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय और एक वचन है। शूलपाणी में क्या है कि पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। सक्रास्य क्या है, इंद्र का मतलब ये भी पुल्लिंग है, षष्ठी और एक वचन है। आगे कहता है विलोम पदानि योजित, विलोम पदों को जोड़ना है। जैसे जायते, जायते का क्या होता है मरियते, यानी जायते जन्म लेता है, मरियते मर जाता है। वीर का उल्टा हो जाता है कातरा यानी कायर। अशांता का शांता। मूर्खई मूर्ख का हो जाता है विद्वद भी। अत्रेय यहीं पर तत्रेय। आगच्छति आता है, प्लायते भाग जाता है। आगे आता है समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। करी नाम, करी होता है हाथी तो गजनाम हो जाता है। अभूत हुआ तो अभवत हुआ। वंद्या वंदनीय तो वंदनीय। बुध्यते समझ गए, अवगम्यते समझ गए। ठीक है। घटे घड़ा तो कुंभ है घड़ा। संजघा ने मारा, ठीक है, तो अमारियत मारा। इस प्रकार से ये हो गया। ये यहाँ पे कर भी रखे हैं तो ये सही से देख लेना। आगे क्या आता है कि कोष्ठकांत अंतर्गत गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेण अनुच्छेदम पूर्यते। कहते हैं कि जो ये शब्द दिए गए हैं, कुछ ये शब्द दिए गए, इनमें उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे कहता है एक काक खालिस्तान डयमान आशीत, एक कौवा खालिस्तान उड़ रहा है। आकाश शब्द है तो आकाश का अगर हम हिंदी में प्रयोग करें तो जिस प्रकार बनता है कि एक कौवा आकाश में उड़ रहा है, तो आकाश में, अब में जिस प्रकार कारक विभक्ति में आता है कि में, तो सप्तमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में बनता है आकाशे, यानी एक कौवा आकाश में उड़ रहा है तो आकाशे आ गया। आगे कहता है त्रिशार्थ स खालिस्तान अन्वेषणम करोति, प्यास से व्याकुल होकर वह खालिस्तान का अन्वेषण करता है, तो जल का अन्वेषण करता है, तो जल का षष्ठी विभक्ति आ गया तो षष्ठी में बनता है जलस्य। तदा स खालिस्तान घट अल्पम खालिस्तान पश्यति, तब वह घड़े में कुछ जल देखता है, तो घड़े में तो सप्तमी विभक्ति आ गया, घटे में आ जाएगा। जल देखता है तो जल क्या है, नपुंसकलिंग आ गया तो जलम आ गया। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में। इसी प्रकार से ये वाक्य आ गया था खालिस्तान स खालिस्तान आनीय खालिस्तान पात्यति, वह खालिस्तान उपल लाता है। आनियति यानी उपल लाता है, तो उपल क्या है, पत्थर के टुकड़े हैं, तो वह नपुंसकलिंग में दे दिया। और किस में डालता है, घड़े में डालता है, तो सप्तमी विभक्ति आएगी। तो उपल क्या है, बहुवचन में आएगा, तो उपलानी, उपलानी यानी पत्थर के टुकड़ों को। और किस में लाकर डाल देता है, घड़े में, तो सप्तमी विभक्ति घड़े में तो घटे। तो इस प्रकार से स उपलानी आनीय घटे पात्यति, वह उपलानी को लाकर यानी उपल को लाकर घड़ों में डाल देता है। जलम खालिस्तान ऊपरी आगस्ती, जल किसके ऊपर आ जाता है, घड़े के ऊपर आ जाता है, तो घटस्य, षष्ठी विभक्ति आ गया काके की यानी घटस्य, यानी घड़े के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो घटस्य षष्ठी विभक्ति आ गया। काके काक स आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद पूर्वक जल पीकर तृप्त हो जाता है, तो यह हो जाता है काके, यानी प्रथमा विभक्ति में काके हो जाता है। इस प्रकार से यह पूरा अनुच्छेद हो जाता है। एक काक आकाश से डयमानाशीत, यानी एक कौवा आकाश में उड़ता है। त्रिशार्थ स जल से अन्वेषण करोति, प्यास से व्याकुल होकर वह जल का अन्वेषण करता है, यानी जल को ढूंढता है। तदा स घटे जलम अल्पम जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा जल देखता है, यानी कम जल देखता है। स उपलानी आनीय घटे पात्यति, वह पत्थर के टुकड़ों को लाकर घड़े में डाल देता है। जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति, जल घड़े के ऊपर आ जाता है। काके सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद पूर्वक जल पीकर खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इस प्रकार यह पाठ पंचदश पूरा हो गया, पहली का यानी पहली। तो इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।